Morning students, today we will study the second chapter of your SSD book and the chapter name is the Northern Plains. Students, आज हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालयाज. जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय के गिफ्ट के रूप में जाना जाता है. ठीक है. दे आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में है ना. ये जैसे आपका ये इंडिया का जो मैप है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया. और इसके जस्ट ये साउथ में क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन है. और इसे हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द हिमालयाज. ठीक है. हमारा बिहार भी इसी जगह पे पड़ता है ना. हमारा बिहार भी नॉर्दर्न प्लेन में ही पड़ता है. It is extending over 2500 किलोमीटर्स इन लेंथ. इसकी लेंथ जो है ना 2500 किलोमीटर्स है, जो कि फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. ये वेस्ट में पंजाब से लेकर के ये नॉर्दर्न प्लेन जो है ये वेस्ट में पंजाब से ईस्ट में आसाम तक एक्सटेंड है, फैला हुआ है. इट इज अ फ्लैट एंड लेवल रीजन. यह कैसा रीजन है, तो फ्लैट है, समतल है, बराबर है ना. विच इज रिच सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट. यहाँ का जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है, रिच सॉइल है और क्लाइमेट भी काफ़ी फेवरेबल है. और यही वजह है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है, सबसे घनी आबादी यहाँ पे है ना. पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस है. तो वजह क्या है, तो यहाँ की फर्टाइल काफ़ी रिच है, काफ़ी प्रोडक्टिव रीजन है ना. और क्लाइमेट भी काफ़ी फेवरेबल है. ठीक है. और ये काफ़ी प्रोडक्टिव रीजन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनाज का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे हम इंडिया का फूड बाउल भी कहते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ वेरी फर्टाइल सॉइल. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल से बना है. और वो फर्टाइल सॉइल कौन सा है, तो एलुवियल सॉइल है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड मड. अलुवियल सॉइल जो है वो सैंड, सिल्ट और मड का मिक्सचर है. दिस सॉइल इज ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स. ये जो सॉइल है अलुवियल सॉइल, ये ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन से जो नदियाँ बहती है ना, वो अपने साथ इस सॉइल को लेकर के आई है ना. इसीलिए इसे गिफ्ट ऑफ द हिमालयाज कहा जाता है. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयाज से जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ इस अलुवियल सॉइल को लेकर के आई है और इस प्लेन में यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में उसको स्प्रेड कर दी है, जिसकी वजह से वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल है. इसकी वजह से वो जगह जो है काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया. द रिवर बेसिन. रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन इज एन एरिया. रिवर बेसिन वो एरिया होता है दैट इज ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. जो किसी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन्ड की जाती है. जैसे अगर कोई ये नदी बह रही है ना, तो ये रिवर है और इसके साथ जो छोटी छोटी नदियाँ इसमें जो मिल जाती है ना इसके रास्ते में, इनको क्या बोलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. ये रिवर है और इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिल जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इस रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई. और इस पूरे रीजन को जो इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन की जा रही है, इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, रिवर बेसिन. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मेनली 3 रिवर बेसिन. नॉर्दर्न प्लेन्स में मेनली 3 रिवर बेसिन हैं. वो रिवर बेसिन है, फर्स्ट द इंडस बेसिन. द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम द माउंट कैलाश इन तिब्बत. इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में माउंट कैलाश से निकलती है. इट पासेज दाउ द हिमालयाज बिफोर इट ज्वाइंड बाय द 5 मेन ट्रिब्यूटरीज. और ये जब हिमालय से गुजरती है तो इसमें इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, मतलब 5 ऐसी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो इंडस रिवर से मिल जाती है, ज्वाइन हो जाती है. वो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम. तो ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई. द सतलज एंड द ब्यास फ्लो दाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. ये जो सतलज और ब्यास जो रिवर है ये नॉर्दर्न प्लेन से होकर बहती है
इसके पहले कि वो इंडस रिवर से ज्वाइन करे। द लार्जर पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन इज नाउ इन पाकिस्तान। अभी इंडस बेसिन का बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में चला गया है। भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। भाखड़ा डैम जो है वो सतलज रिवर पे बनाया गया है, अपार्ट फ्रॉम वाटर फॉर इरिगेशन। और इस डैम का जो पानी है इसका यूज़ कहाँ होता है, इरिगेशन में होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा। इस डैम पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है जिसका यूज़ पंजाब और हरियाणा में होता है। ये तो बात होगी स्टूडेंट्स इंडस बेसिन की, रिवर बेसिन की। अब हम लोग बात करते हैं गंगा रिवर बेसिन की। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत बड़ा एरिया जो है वो गंगा बेसिन का ही, गंगा बेसिन के जो है के एरिया में पड़ता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा बेसिन, गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन द हिमालयाज एंड फ्लोज एट अ हाई स्पीड डाउन द माउंटेन स्लोप्स। और ये माउंटेन स्लोप्स पर बहुत ही हाई स्पीड में चलती है, बहती है। ऑन दिस वे, ऑन इट्स वे डाउन इट इज ज्वाइंड बाई अलकनंदा रिवर एट विष्णु प्रयाग एंड नंदाकिनी रिवर एट नंद प्रयाग, पिंडार रिवर एट कर्ण प्रयाग, द मंदाकिनी रिवर एट रुद्र प्रयाग एंड फाइनली द भागीरथी रिवर एट देव प्रयाग टू फॉर्म द मेन रिवर। द रिवर इंटर्स द नॉर्थर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। तो ये गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और रास्ते में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिलती चली आती है और तब फाइनली इस जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में इंटर करती है। कहाँ से, हरिद्वार से। द गंगा बेसिन लाइज इन द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन। गंगा बेसिन जो है वो सतलज बेसिन के ईस्ट में है। द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन। द गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम द नॉर्थ। द सोन रिवर ज्वाइन इट्स फ्रॉम द साउथ। तो ये सभी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, है ना, ये सब नॉर्थ में। और साउथ में जो है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, सोन रिवर। जैसे ये नदी अगर गंगा रिवर है तो ये आप अगर ये गंगा रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, इस तरह से, है ना, इसका फ्लो जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में जो इसके कई सारे, नॉर्थ में जो है इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, है ना। और साउथ में कौन है, सोन है इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो है इस रिवर का फ्लो जो है गंगा का वेस्ट टू ईस्ट है। तो नॉर्थ में कुछ ट्रिब्यूटरी हैं और कुछ ट्रिब्यूटरी इसकी साउथ में है। हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एंड पटना आर सम ऑफ द सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ये सभी ऐसे शहर हैं जो कि गंगा रिवर के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें हमारा पटना भी है ना। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती रिवर। लखनऊ गोमती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। दिल्ली एंड आगरा आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। दिल्ली और आगरा यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड है। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, जो कि यमुना जो है गंगा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। द यमुना इज ज्वाइंड बाई द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर्स फ्रॉम द साउथ। और यमुना की ट्रिब्यूटरी ये सब है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। द गंगा मीट्स द यमुना एट इलाहाबाद। गंगा और यमुना जो है कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू रिवर्स इज कॉल्ड संगम। और ये दोनों नदियों के मीटिंग पॉइंट को संगम कहा जाता है। मतलब गंगा की तो कई सारी ट्रिब्यूटरीज है बट यमुना इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में, जिस जगह को संगम के नाम से जाना जाता है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लोज स्लोली। वेस्ट बंगाल आते आते गंगा का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए हो जाता है कि नदी जब बहती है ना तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स भी लेकर बहती है, अवसाद है ना लेकर बहती है। तो काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स बढ़ने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है।
तो वेस्ट बंगाल में आते आते गंगा जो है अपनी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जैसे एक नदी बहकर आ रही है ना, और किसी वजह से ये दो पार्ट्स में अलग अलग हो गई, ये इधर अलग और ये इधर अलग। तो जब किसी रिवर, कोई भी रिवर जो है जब 2 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये और ये क्या हो गई, इस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये दोनों क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लोज स्लोली, वेस्ट बंगाल में गंगा काफ़ी स्लो हो जाती है और वो 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन है, द हुगली एंड द पद्मा। द हुगली flows thou Kolkata and the Padma flows thou Bangladesh, where it joins the Brahmaputra before entering the Bay of Bengal. तो 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, हुगली जो कि कोलकाता से होकर बहती है, पद्मा जो कि बांग्लादेश से होकर बहती है ना, और वहाँ बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये देखिए है कुंभ मेला, है ना, जो इलाहाबाद हम लोगों ने पढ़ा कि गंगा और यमुना जो है उसका मीटिंग पॉइंट क्या होता है, संगम, और संगम कहाँ है, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में एक फेमस कुंभ मेला होता है। द फेमस कुंभ फेयर इज हेल्ड एट संगम आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल पे इस संगम पे, संगम क्या है, जहाँ पे गंगा और यमुना का मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे हर 12 साल पे एक बहुत ही फेमस फेयर होता है, मेला लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंभ फेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र बेसिन। द सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका सोर्स कहाँ है, तिब्बत है, जिसे हम सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, सांगपो है। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज ईस्टवार्ड। जैसे हिमालय, ये इस तरह से हिमालय अगर है, ये आपका अगर हिमालय, यहाँ पर हिमालय है ना, तो इसके साथ साथ तिब्बत से निकल करके और ये बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन यहाँ पर आकर के ये यहाँ से इंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ आके इंटर करती है इंडिया में। तो हिमालय के पैरेलल ये बह रही है ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर कर जाती है ना। और ये इधर से गंगा आ रही है और गंगा के साथ ये दोनों मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती है। कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। तो द सोर्स ऑफ द हिमालयाज इज इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज ईस्टवार्ड, या ईस्ट की ओर हिमालय के पैरेलल बहती है, एंड टर्निंग साउथ इनटू अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये साउथ की ओर टर्न कर जाती है। इट ऑल्सो फ्लोज दाउ असम एंड देन इंटर्स बांग्लादेश। यह अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, फिर आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश में इंटर करती है, और वहाँ जाकर के फिर गंगा से मिलती है। It flows down Assam and then enter Bangladesh. The Brahmaputra basin is very narrow. ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत ही नैरो है एंड सराउंडेड बाय द गारो, खासी एंड नागा हिल्स। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये हिल्स से सराउंडेड है, घिरी हुई है। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज डाउन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल। ब्रह्मपुत्र हेवी रेनफॉल वाले रीजन से होकर फ्लो करती है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन्स। और यही वजह है कि रेनी सीजन में यहाँ पे क्या हो जाता है, हमेशा बाढ़ आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालयाज के यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स के ठीक साउथ में है। काफ़ी प्लेन एरिया है वो, और फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। और ये एक्चुअली 3 रिवर बेसिन से बना हुआ है। इसमें 3 रिवर बेसिन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, द इंडस बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, कौन कौन से वहाँ पे फसलों की खेती होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।